कह रहे हैं कि भाई कुछ हुआ ही नहीं, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री ही नहीं है, ऐसे एक आदमी की आंख खराब हो गई। आप देखिए सरकार का रवैया क्या है, एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर के लिए ये रवैया है। अब अगला बयान, अब वो बता, एक आदमी, एक पत्रकार बता रहे हैं फौज का इस पर क्या एक्शन है, क्योंकि सब आसिम मुनीर फौज ही सब कराती है। तो उन्होंने कहा कि डीजी आईएसपीआर जो व्यक्ति जनरल है, उसने कुछ महीने पहले आके इमरान खान को कहा था ये जहनी मरीज है, ये पागल है, बेसिकली इसको मेंटल इश्यूज है, ये देश के लिए सुरक्षा का खतरा है, ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये जिस व्यक्ति ने, आपको याद है वो जनरल की बात, उस जनरल ने कुछ रिपोर्टर्स को बुलाया ऑफ रिकॉर्ड मिलने के लिए, एक जर्नलिस्ट बताएगा, और ऑफ रिकॉर्ड उससे ये कहा कि भाई ये इमरान खान की आंख से या इसकी सेहत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसमें हमें मत घसीटना, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तुम जेल वालों से बात करो, पंजाब में जेल है तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर से बात करो, इसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ये डर सुन देख लिया। डीजीआईएसपीआर जिन दिनों में इमरान खान की आंख के संगीन मिसाइल चल रहे थे, उन दिनों में इमरान खान को ज़हनी मरीज और कौमी थ्रेट कह रहे थे, कौमी सिक्योरिटी सलामती का सिक्योरिटी थ्रेट इमरान खान को उन दिनों में वो करार दे रहे थे। और अब वही डीजीआईएसपीआर सहाफियों से ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात करके गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं जनाब मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, मैं तो बिल्कुल नफरत नहीं करता, मेरे लिए सारे लीडर काबिल एहतराम है। ये जो मुलाकात बताई जा रही है, आर्म सिक्योरिटी शख्सियत से मुलाकात हुई, आर्म सिक्योरिटी जराए से मुलाकात हुई, ये डीजीआईएसपीआर हैं जनाब जिनसे मुलाकात हुई है। डीजीआईएसपीआर तो ऑन द रिकॉर्ड मिलता है, ये इस मर्तबा डीजीआईएसपीआर ने ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात क्यों की और ये क्यों मना किया कि जनाब आपने आम अस्करी शख्सियत बताना, आपने ये नहीं बताना कि मैं हूं। ये इसको जरा समझें आप मामले को। अब ये अपने सर से उतार रहे हैं जो इन्होंने किया इमरान खान के साथ, ये सब लोग अपने सर से उतार रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कहता मैं जिम्मेदार नहीं हूं। और इमरान खान ने पहले बता दिया था कि अगर मुझे कभी कुछ भी हुआ तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आसिम मुनीर। ये इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, ये 100 मरतबा उन्होंने कहा। अब सर मुझे ये बताइए, क्या दो बातें, क्या पाकिस्तान एक बार फिर जलने वाला है और क्या पाकिस्तान की सेना खुद डर रही है? जब पल्ला झाड़ रही तो मतलब डरी ना इमरान के साथ जो हुआ रही है। लेकिन एक तो पंजाब सरकार की बात करें, अभी तो वो 2-3 महीने शादी में भी व्यस्त थी, मरियम शरीफ अपने बेटे की शादी थी, कुछ तो थोड़ा रहम किया कीजिए उन पे। इतनी बड़ी शादी थी तो वो 2-3 महीने 4 महीने रही होंगी, पंजाब सरकार को हो सकता है ध्यान नहीं रहा हो। लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति पर पाकिस्तान पहुंच रहा है और पाकिस्तान की फौज को लग रहा है कि इमरान खान का जो लेकर जो गुस्सा है अवाम में वो उस पर ना फूटे, इसलिए वो अब पंजाब सरकार पर आ गया। जब सारी देश की सरकार, मुल्क की सरकार पाकिस्तान की वो सेना चला रही है, फौज चला रही है, सिस्टम वो चला रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी कैसे तो उसकी जिम्मेदारी कैसे नहीं है और वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ फौज तय करती है। तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है और इसको इमरान की ताकत के तौर पर भी, इमरान की बहुत बड़ी ताकत है ये। अब अगला बयान आप सुनिए। अब इमरान खान को जो प्रॉब्लम हुई है, इनको देर सवेर उसको जेल से बाहर निकाल के, और घर नहीं तो हॉस्पिटल में तो डालना पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, और ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ही दे देगा अगले 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगा, तो इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वहां बात ये चल रही है कि एक बार अगर ये जेल से बाहर आ गया, चाहे अस्पताल में रहे, तो फिर ये जो सरकार है ये अपना पैकिंग शुरू कर दे। एक बार इसके बाहर आने का मतलब है कि फिर इमरान खान ही रूल करेगा पाकिस्तान। ये जेल में रख के तो उसकी आवाज बंद कर सकते हैं, बाहर लाने के बाद इमरान खान को आप रोक नहीं सकते। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इमरान खान साहब को बाहर क्यों नहीं कोई जाने देगा। ये मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी आपको बता रहा हूं। वो इसलिए नहीं जाने देगा कि अगर तो ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि हुकूमत के सबके हाथ पांव फूल के कभी खान प्रेशर बहुत आ गया है और खान साहब को बाहर हमें मुल्क से भेजना पड़ेगा, लंदन, अमेरिका, भी प्रॉब्ली लंदन में जाएंगे, तो फिर आप समझें कि इस हुकूमत की पैकिंग का टाइम है। मतलब फिर ये होंगे तो हुकूमत में, लेकिन ये फायर है, क्योंकि वंस इनकी तो लाइफलाइन ही ये है कि ये इमरान खान साहब जेल में हों, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे ना हों और ये हुकूमत इक़्तिदार में रहे। इनकी तो लाइफ है, इनकी तो इंश्योरेंस पॉलिसी ही है। अगर इमरान खान, जो मैं बार बार, जारी बात है सहाफ़ियों का काम नहीं होता कि आप सियासतदानों को मशवरे दें, लेकिन अगर आप सियासी जो हालात है उनको उनका तज्जिया करें, तो अगर इमरान खान साहब के हालात ठीक हो गए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो कि फिलहाल बड़ा मुश्किल नजर आता है, लेकिन अगर ठीक हो जाए तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खान साहब की तो ज़ाहिर शर्त यह है कि भाई आप जाहिर कि भाई हमारा मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब यह है कि हमें हुकूमत दें, आप घर जाएं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि नहीं आप इस सिस्टम को मान लें, ठीक है, घर बैठ जाएं, अगले इलेक्शन में बात करेंगे आपसे, ठीक है। वो ये कई दफा
इन बिटवीन लोगों के जरिए ये बात पहुंचा चुके हैं इमरान खान से, और इमरान खान साहब ने इसको कभी नहीं माना। ठीक है, तो दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि अगर हमने ये दे बिलीव इन इट, 2-3 बातें जो वो बिलीव करते हैं वो जरूर आपसे शेयर करनी चाहिए। एक तो वो ये समझते हैं कि जिस दिन इमरान खान को हमने जेल से निकाला उस दिन हमारा जवाल शुरू हो जाएगा, नंबर 1। और कभी अपने मुखालिफ की ये कह रहे हैं सरकार के 2 डर हैं। एक तो ये कि जिस दिन ये आ गया बाहर तो हमें जाना पड़ेगा, और दूसरा डर ये है कि ये अगर सत्ता में आया तो हमें छोड़ेगा भी नहीं। ये दोनों डर हैं, और उसकी हालत इतनी खराब है कि उसको जेल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अब ये कुएं और खाई वाली सिचुएशन में आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ हैं। क्या लग रहा है सर आपको आगे? देखिए, इस बात पर हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था, और मुझे लगता है कि आसिफ मुनीर या शहबाज खान ये रिस्क नहीं ले सकते कि इमरान खान को जेल से बाहर निकालें, क्योंकि जेल से बाहर निकालने का मतलब है कि उनका सत्ता से हटना। क्योंकि देश की जनता, पाकिस्तान की आवाम आज के दिन में इमरान खान इस देश का नायक है, हीरो के तौर पर है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ के साथ कुछ लोग नहीं होंगे या आसिफ मुनीर बड़ी पार्टी है, वो भी एक बड़ी पार्टी है, उसके साथ भी होंगे। लेकिन जिसको हम कहते हैं प्रिडोमिनेंट मेजोरिटी, जो सड़क पर आम जनता है, वो आज इमरान खान के साथ खड़ा है।